हेलो, आज के वीडियो में हम बात करेंगे प्रोस्टेट ग्लैंड के बारे में। ये प्रोस्टेट ग्लैंड क्या होती है और इसकी साइज में कैसे बढ़ जाती है। जैसे ही 50 की एज पुरुष पार करता है 50% पुरुषों में ये प्रोस्टेट की प्रॉब्लम होती है। क्या ये जो ग्रोथ होती है नॉर्मल है या कैंसर की ग्रोथ है, इसका संकेत क्या क्या है जिससे आप पहचान पाओ कि आपको प्रोस्टेट की प्रॉब्लम है, क्या दवाइयों से इसका इलाज हो सकता है या इसकी क्या क्या सर्जरी करवाना जरूरी है, कौन सी सर्जरी इसके लिए बेटर है। मैं पूरी जानकारी इस वीडियो में दूंगा। मैं हूं मिस्टर श्याम। यदि आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलो हम फर्स्ट पॉइंट बात करते हैं कि ये प्रोस्टेट ग्लैंड क्या है, इसका काम क्या है, जिससे आगे के सारे पॉइंट आपको समझ में आएंगे। जहां पेशाब इकट्ठा होता है उसको ब्लैडर बोलते हैं। बाथरूम भरा रहता है, उसमें से एक नली होती है और वो इस प्रोस्टेट के बीच में से गुजरती है और यूरिथ्रा के माध्यम से पेशाब बाहर निकलता है। अब प्रोस्टेट ग्लैंड का काम क्या है, वो एक फ्लूइड बनाती है जो हमारे टेस्टिस से स्पर्म बन के सेमिनल वेसल्स के अंदर इकट्ठे होते हैं और जब हम संबंध बनाते हैं तो इजैकुलेशन के टाइम में ये फ्लूइड देता है और उस फ्लूइड से वो गति करते हुए फीमेल के अंदर पहुंचते हैं। ये प्रोस्टेट नॉर्मल होता है पर ये साइज में इंक्रीज कैसे हो जाता है कि जो हमारे टेस्टिस है उसके अंदर एक टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनता है, ये इस प्रोस्टेट की ओवर ग्रोथ करवा देता है। जब इसकी ओवर ग्रोथ होती है, यानी नॉर्मल इतना सा है पर जब इसकी ओवर ग्रोथ हो जाएगी तब ये बाहर से भी फैलेगा और अंदर से भी दबाव बनाएगा, जिससे जो नली आ रही है बाथरूम की, उस ब्लैडर से जो बाथरूम की नली आ रही है उसको क्या कर देगा, ये पिचका देगा। समझ रहे हो आप, उसको दबा देगा तो वो आप यूरिन पास आउट नहीं कर पाओगे। तो इस ग्रोथ को क्या बोलते हैं, हाइपरट्रोफी बोलते हैं। हाइपरट्रोफी यानी वो अपनी साइज में बढ़ जाता है। ये होता है बिनाइन हाइपरट्रोफी प्रोस्टेट। जो बिनाइन आगे वर्ड लगा रहता है इसका मतलब ये कैंसर की जैसी होती है, पर ये कैंसर नहीं होता है, सिर्फ साइज में बढ़ती है। ये कहीं और डैमेज जाके नहीं करती, सिर्फ ये ग्रोथ ही करती है, प्रॉब्लम खड़ी नहीं करती। प्रॉब्लम हमारी क्या हो जाती है कि उस नली को पिचका देती है जिससे वो बाथरूम पास आउट नहीं कर पाता। अब ये नली पिचक गई तो बाथरूम आप पास आउट नहीं कर पाओगे। अब शुरुआती इसके संकेत क्या हैं, आप कैसे पहचानोगे कि आपको प्रोस्टेट की प्रॉब्लम है। आप शुरू में जब जैसे टॉयलेट करने जाते हो तो थोड़ी देर के लिए टॉयलेट उतरता नहीं है ना, टाइम लगता है उतरने में। वो अर्ली साइन है, यानी शुरुआती साइन है, यानी आप जाओगे तो थोड़ा फोर्स लगाना पड़ेगा, आपको जोर लगा के टॉयलेट करना पड़ेगा, जल्दी से उतरेगा नहीं। ये प्रॉब्लम होती है फर्स्ट साइन। फिर धीरे धीरे क्या होगा कि उसकी जैसे जैसे और ग्रोथ बढ़ेगी तो आपको बाहर बाथरूम पूरा बाहर आएगा नहीं। जब भी आप बाथरूम करोगे तो पूरा बाहर नहीं आएगा, तो हमेशा आपको एक फीलिंग आती रहेगी कि मुझे बाथरूम लग रहा है, मुझे बाथरूम लग रहा है। बार बार आप टॉयलेट में जाओगे, आपकी इच्छा होगी बाथरूम करने की, पर आपका बाथरूम उतरेगा नहीं और बहुत जोर लगाना पड़ेगा। और जैसे और ज्यादा ग्रोथ कर लेगी तो फिर बाद में ध्यान क्या होगा, आपका बाथरूम उतरेगा नहीं तो बाथरूम का जो ब्लैडर का है प्रेशर बहुत ज्यादा होगा तो बूंद बूंद टपकेगा आपका। जैसे पानी का नल बूंद बूंद टपकता है ना, वैसे पानी का आपका वो बूंद बूंद टपकेगा। ये संकेत तो मिलेंगे आपको बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रोफी। अब ये कैंसर की भी हो सकती है गांठ। उस प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर जो गांठ बन जाए, यानी ट्यूमर जैसी गांठ बन जाए और जो यहां से वहां फैलने वाली हो, तो वो है कैंसर। पर जो बिनाइन होगी वो फैलेगी नहीं, वहीं बनी रहेगी। तो इसकी जांच कैसे करा सकते हैं, जो पोटी का छेद होता है वहां डॉक्टर आपको अंगुली देके फील करके देखता है कि साइज में बड़ी होगी तो वहां भी जोर लगाएगी, वो बड़ी हुई होगी तो उससे फील करके देखता है कि यहाँ कुछ अगर बढ़ा हुआ है तो इसका मतलब प्रोस्टेट इंक्रीज है। ये जो बढ़ी हुई है ये बिनाइन है या कैंसर की है, इसको पता करने के लिए वो एक टेस्ट भेजते हैं, PSA, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन इसका नाम है। इस टेस्ट से पता कर लिया जाता है कि प्रोस्टेट की ओवर ग्रोथ हो रही है, ये एंटीजन बनता है। अगर ये ब्लड के अंदर नॉर्मल से ज्यादा बढ़ा हुआ मिले तो इसका मतलब आपका प्रोस्टेट ओवर ग्रोथ कर रहा है। दूसरा, अल्ट्रासाउंड करा के देख सकता है डॉक्टर। जो अल्ट्रासाउंड का प्रोब होता है वो आपके जो पोटी वाला छेद है एनस, उसके अंदर इंसर्ट किया जाता है और क्लोजली चेक किया जाता है कि ये प्रोस्टेट कितना ग्रोथ कर चुका है और कितना उस नली को बाथरूम को बंद कर चुका है। अब आता है इसका इलाज क्या क्या हो सकता है। एक तो पानी आपको ज्यादा से ज्यादा पीना है, क्योंकि जब बाथरूम लगता है उतरता नहीं है तो इंसान पानी पीना बंद कर देता है, इससे और प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए आपको 2 से 3 लीटर पानी रेगुलर पीना है। फिर कुछ आती हैं इलाज के लिए कुछ दवाइयां। जो टेस्टिस के अंदर जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बन रहा था उसको कम करने के लिए एक एंटी टेस्टोस्टेरोन की मेडिसिन दी जा सकती है, जो प्रोस्टेट होता है उसको रिलैक्स कर दे, जिससे वो रास्ता बन जाए और बाथरूम बाहर आ जाए। पर ये काम ज्यादा दिन तक चल नहीं पाता, इससे दवाइयों से ज्यादा दिन आपका
प्रॉब्लम सोल्व नहीं हो पाती, इसलिए इसका मोस्टली सर्जरी की जाती है। TURP जो मोस्टली 90% लोग करवाते हैं, ट्रांस यूरिथ्रल रिसेक्शन प्रोस्टेट इसी सर्जरी का नाम है, जिसको मोस्टली TURP के नाम से जाना जाता है और 90% लोग भी यही सर्जरी करवाते हैं। इसमें क्या होता है, रिजेक्टोस्कोप होता है जो 12 इंच लंबा होता है और आधा इंच मोटा होता है। इसमें कोई कट नहीं लगाया जाता, ये जो पेनिस का यूरिथ्रा है उससे इंसर्ट किया जाता है अंदर, और अंदर डाल के जो नली है उसको दबा रखा है प्रोस्टेट, तो वहां से छील दिया जाता है, छील के रास्ता बना दिया जाता है। जैसे ये रास्ता क्लोज है तो इसको मैं छील के इस रास्ते को बढ़ा दूं और ये छेद का रास्ता बढ़ जाए, जिससे बाथरूम आराम से आ सकता है। ये ऑपरेशन है जो 30 मिनट के अंदर हो जाता है और डॉक्टर लगभग आपको उसी दिन छुट्टी भी दे देता है। बस एक छोटी सी प्रॉब्लम रहती है कि इसके अंदर जो कट लगाए गए हैं वहां कोई पट्टी कोई टांके तो नहीं लगाए जाते, बट वहां इस कारण से वहां ब्लीडिंग हो सकती है, आपका खून निकल सकता है, वो बाथरूम से बाहर भी आ सकता है और वो आपका वो ब्लेडर है ना जहां बाथरूम इकट्ठा होता है वहां ब्लड इकट्ठा हो सकता है। वो इकट्ठा ना हो इसके लिए क्या होता है, एक इरिगेशन चलाया जाता है, वहां एक पाइप डाला जाता है, जिससे क्या होता है कि एक पाइप से पानी जाता है और दूसरे पाइप से पानी बाहर आता रहता है, जिससे क्या है ब्लड वहां जमता नहीं है और वहां क्लोटिंग नहीं होती, पर मोस्टली ये प्रॉब्लम हो सकती है। फिर दूसरी सर्जरी होती है रिट्रोग्रेड प्रोस्टेक्टोमी, यानी जो प्रोस्टेट को ही हम काट के बाहर हटाते। ये पेट के जो नीचे के हिस्से से छेद किया जाता है, मोस्टली ये रोबोटिक सर्जरी होती है, क्योंकि प्रोस्टेट से प्रोस्टेट को सर्जरी करने के लिए वहां तक पहुंचना बहुत हार्ड होता है, इसलिए रोबोटिक सर्जरी मोस्टली प्रेफर करते हैं और प्रोस्टेट को काट के हटा दिया जाता है। बट प्रॉब्लम एक क्या देखने को मिलती है, यहाँ थोड़ा सा नपुंसक हो सकता है इंसान, फर्टिलिटी अपनी खो देता है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन भी कम हो जाता है, अब उसका थोड़ा सा वो इंटरेस्ट कम हो जाता है, इसलिए ये सर्जरी भी मोस्टली लोग बाग इसको अवॉइड करते हैं। TURP के अलावा 2 मॉडर्न सर्जरी और स्टार्ट हैं, TUNA ट्रांस यूरिथ्रल नीडल एब्लेशन, दूसरी है ट्रांस यूरिथ्रल माइक्रोवेव थर्मोथेरेपी। इसमें क्या किया जाता है कि थर्मल एनर्जी दी जाती है, वहां एक लेजर जैसी लाइट छोड़ी जाती है और धीरे धीरे उसको नष्ट किया जाता है लेजर से। जैसे मोटापा कुछ होता है ना, वो लेजर डाल के उसको पतला कर दिया जाता है, वहां के टिश्यू को डैमेज कर, जिससे अगर वो डैमेज हो जाती है तो वो रास्ता बन जाता है। निडल एब्लेशन में क्या होता है कि जहां एक निडल डाली जाती है और उसको क्रायोफ्रीज किया जाता है और वहां से खींच लिया जाता है उन टिश्यू को। तो ये कुछ सर्जरी है प्रोस्टेट से जो आपको करवानी पड़ती है, जिसमें TURP मोस्टली करवाई जाती है और आपको संकेत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है कि आपको बाथरूम जाने में प्रॉब्लम तो नहीं हो रही। हाँ, फर्स्ट टाइम आपका ये हो सकता है कि बाथरूम उतरने में प्रॉब्लम हो रही हो, आपको जोर लगाना पड़ रहा है, तो आप प्रोस्टेट को शुरुआती दौर पे ही पहचान सकते हो। मैं हूं मिस्टर श्याम। यदि आपको ये वीडियो मेरे पसंद आते हैं हेल्थ एजुकेशन के, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।